नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द गूगल पापा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ जंगल सफारी, जो कि गुजरात के एकता नगर में स्थित है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है। ये देखिए, इसकी भव्यता देखिए आप। वो देखिए आप, कितना बिग शेर बना रखा है। और ये देखें, इसके अंदर आपको बिल्कुल लाइव ओरिजिनल जानवर से मुलाकात आपकी करवाएंगे। आइए चलिए मेरे साथ अंदर चलते। ये देखिए दोस्तों, ये जंगल सफारी की यहाँ से एंट्री है। इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये देखिए आप, जंगल सफारी वन विभाग गुजरात राज्य। ये देखिए, यहाँ से मेन एंट्री हो रही है जू के लिए। और ये देखिए, जू के अंदर आप कैसे करें, क्या डू एंड डोंट्स हैं, वो सब इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको डू एंड डोंट्स के क्लोजअप व्यू दिखा दें। आओ हाँ जी फ्रेंड, ये देखिए, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये मानव निर्मित जंगल है। ये मैन मेड जंगल है, मैन मेड फॉरेस्ट है, ये आर्टिफिशियल। इसके अंदर आपको कंक्रीट की रोड्स भी नजर आएंगी। और ये भारत का पहला जू मेरे को ऐसा लग रहा है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बना हुआ है, जिसमें कि टफन ग्लास का प्रयोग किया गया है, ताकि आपको जानवरों का बिल्कुल आराम से दीदार हो सके। वो छुपी हुई बैठी है आपसे। ये देखिए दोस्तों, ये शेर का मतलब एक तरीके से पिंजरा बनाया गया है। अभी आपको दिखाता हूं मैं। ये बिल्कुल शेर को बिल्कुल जंगल का एटमॉस्फेयर देने के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो टफन ग्लास का इन्होंने प्रयोग किया है, इस टफन ग्लास से मैं कह रहा हूँ, ये जो जू है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बीट करता है। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय जो भी स्तर है उसके बराबर है हमारा ये। और यहाँ पर आकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतना बढ़िया और लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास जू अब हमारे इंडिया में भी है। और ये गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है। जंगल का राजा और ये देखिए, आपको मैं अभी शेर महाराज के दर्शन करवाता हूँ। जो जंगल के राजा शेर हैं, सबसे पहले इनका ही आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल उनके लिए तो पिंजरा ही है ये, जो भी है। ये देखें जी, ये आपके सामने आ रहे हैं जंगल के राजा शेर। टफन ग्लास इतना मजबूत लगाया गया है कि इसको शेर भी नहीं तोड़ सकता। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो आसपास बच्चे इस पिंजरे के बाहर हैं या इस टफन ग्लास के इधर हैं, वो इतने इसको देखकर खुश हो रहे हैं कि बस पूछिए मत। उन्होंने आज तक जिन पशुओं को, शेर को आज तक टीवी पर या सिनेमा में ही देखा था, उनको रियल में इतने पास से देखने का उनका सपना पूरा हो रहा है। और ये देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। ये कंक्रीट की सड़कें बनी हुई हैं। ये सामने आपको जो बस चलती हुई नजर आ रही होगी, ये बस यदि आप थक जाते हैं, गर्मी ज़्यादा फील करते हैं, तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको पूरा चक्कर लगवाएगी। और इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, ये आपकी एंट्री टिकट में ही इसका शुल्क इंक्लूड है, यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें बैठ सकते हैं। और ये देखें, ये चीते का एक तरीके से केज आ गया, इसमें भी टफन ग्लास का प्रयोग किया गया है। ये देखें आप, बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। इनको दूर से कोई चीता नजर आ रहा है, मैं भी आपको उसको चीते से आपको मिलवाता हूँ। बिल्कुल जंगली एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ये घास लगा रखी है, कहीं पर पेड़ हैं, कहीं पर उसकी छाया के लिए मतलब वृक्ष लगा रखे हैं। अभी नजर आते हैं आपको चीता, ये आ रहा है, आजा। ये देखिए आप, ये काला चीता है जी। ये देखिए, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे जानवर को कभी टीवी में ही देखा होगा और आज रियल में देखकर वो चीख चीख कर बिल्कुल एक्साइटेड हो रहे हैं। गर्मी होने के कारण एकदम से पशु 2 मिनट के लिए इधर आता है, फिर वापस वो पानी वानी पीने के लिए चला जाता है। ये देखें आप, आर्टिफिशियल उनके लिए तालाब भी बनाए गए हैं पशुओं के लिए, ताकि उनको बिल्कुल जंगल की ही फील आए, उनको ऐसे लगे ना कि उनको कैद करके रखा गया। ये देखिए, काला चीता आपके सामने था। ये देखें आप, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है भाई। चाहे जितना भी इन्होंने इंतजाम कर रखा है, लेकिन भाई जो नेचुरल चीज होती है, वो नेचुरल जंगल होता है, वो तो नेचुरल ही होता है।
आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं इनको एक बार तो अपनी सीमाएं समझ में आ जाती होंगी जानवरों को, मेरी ये सीमा है, अब इसके आगे आगे ना पीछे मैं कहीं नहीं जा सकता। ये देखें, इनको प्यास लग रही है और काला चीता आपके सामने पानी पीता हुआ। तो मैं वो बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं उनको तो सीमा में तो कैद कर ही दिया गया है, ये तो बात है ही है। लेकिन ये भारत का सबसे खूबसूरत जू में ये काउंट होता है। मैंने दिल्ली का भी जू देखा है, मैंने बॉम्बे का भी देखा है, बट ये चीज मैंने पहली बार देखी है। आज तक मैं यूट्यूब पर देखता था कि जो फॉरेन में जू होते हैं वहां पर इस प्रकार टफन ग्लास लगाए जाते हैं और बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस दिया जाता है आपको। लेकिन इंडिया में मैंने ये पहली बार आकर गुजरात में ये जंगल सफारी में फील किया है। बहुत ही बढ़िया बना रखा है, किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं है। ये देखें आप, अब यहाँ पर ये देखो जी, ये आ गए सफेद शेर, सफेद शेर कह लीजिए या व्हाइट टाइगर कह लीजिए। ये देखें आप, थोड़ा दूर है ये हमसे, इसलिए अभी आपको क्लोज अप नजर नहीं आ रहा होगा। और ये देखिए, अब हम बस में बैठ गए हैं और ये आप देख रहे होंगे जो लक्कड़ के ये जो बना रखे हैं, बाड़ लगा रखी है, क्योंकि सारे ही पशु हिंसक नहीं होते, कुछ पशु ऐसे भी होते हैं। ये देखिए जंगली भैंसा है कि जो कि इस लक्कड़ के बाड़ को भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको ओपन में छोड़ दिया गया है, उनके लिए ओपन एटमॉस्फेयर है। आइए, ये जो अब हम जा रहे हैं ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। ये आप देखिए, लोहे की जंजीरों से एंट्री गेट बनाया गया है, एक यूनिक लुक देता है ये इसको। हाँ, ये देखो लोहे की जंजीरें ही जंजीरें हैं, तो इसको हटाकर आगे जाना पड़ता है। और आइए, यहाँ पर आपको कई प्रकार के पक्षी नजर आएंगे और जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ की वो है मोर। और आज मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर जो हमारा नेशनल बर्ड है मोर, वो डांस करते हुए दिखा है। मैं आपको दिखाऊं? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वो कैमरे के फोकस से थोड़ा सा आउट हो गया है, अभी आपको नजर आएगा मोर डांस करता हुआ। ये देखिए, ये देखिए, अभी इधर आएगा। ये देखिए मोर की डांस करते हुए की इन्होंने फोटो लगा रखी है बहुत बड़ी। और अभी आपको नेचुरल में भी दिखाते हैं हकीकत में मोर कैसे डांस करता है। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा मोर। ये देखिए आप, ये देखिए, ये बहुत भाग्यवान को नजर आता है जी मोर का डांस, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मान रहा हूँ। भाई वाह, क्या दृश्य है, निगाह हटाने का मन नहीं कर रहा। ये भगवान जी का प्रिय पक्षी, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पक्षी है ये मोर। देखें आप, यहाँ पर ये देखिए, ये इन्होंने छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, उसके ऊपर पुल बना रखा है, इसके अंदर कई बतख वगैरह और बतख के आसपास की प्रजाति के बहुत सारे पक्षी रखे हुए हैं। और कुछ बच्चे यहाँ से कुछ खाने को डाल रहे हैं उनको, जो कि गलत है। वैसे तो यहाँ पर कुछ अंदर लाने के लिए नहीं देते, फिर भी कुछ एक आधा छिपा कर ले आते हैं लोग। बहुत बढ़िया ठहरा हुआ पानी है। ये देखें आप, ये देखिए आप, बतख है। और जो ये तालाबों में रहने वाले पक्षी होते हैं ये वो हैं। 3-4 तरीके के मेरे को बतख नजर आए हैं, लेकिन वो गर्मी के कारण वो 1 सेकंड के लिए नजर आते हैं, फिर कहीं छुप कर बैठ जाते हैं, जो कि कैमरे के फोकस से थोड़ा दूर हो जाते हैं। देखिए आप, इनके लिए कहीं सूखी घास करी गई है, कहीं हरियाली उगाई गई है। ये फिर हम बस में बैठकर एक चक्कर लगा रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी है। ये देखिए, ये ओपन में है, बंद, ये ओपन में है। ये वही जो मैंने आपको बताया था कि लक्कड़ का बाड़ा बनाया हुआ है, जो हिंसक पशु नहीं होते वो इसको नहीं टापते। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे सामने है, कम से कम 30-35 के करीब ये चीतल हैं, बिल्कुल शांति से बैठे हैं, ये बिल्कुल शांति से चीतल। ये देखें आप, ये आ गया जी जंगली लोमड़ी का केबिन। जंगली लोमड़ी को बिल्कुल हिंसक प्रजाति का माना जाता है, तब इनको, इनके लिए टफन ग्लास का प्रयोग किया गया है। इनके लिए प्रॉपर इनको एक तरीके से कैद करके रखा गया है, नहीं तो ये आदमी के ऊपर हमला कर सकती है। जंगली लोमड़ी है ये, देखें आप, ये देखें, ये जंगली लोमड़ी है। ये थोड़ा डार्क कलर की है, पीछे जो आपको नजर आ रही होगी वो थोड़ा लाइट कलर की है। और अब हम आ गए हैं भालू के उसमें। ये भालू का पिंजरा है, देखें आप,
भालू भी बहुत हिंसक जानवर माना जाता है, इसका भी बहुत ताकतवर प्राणी होता है ये भालू के विषय में। ये हमारे साथ जूलॉजी के स्टूडेंट हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं। ये इस स्लॉथ बियर के बारे में कुछ बताएंगे। बताएं सर आप। क्या आपका नाम क्या है? महेश। महेश। महेश जी, इस बियर के बारे में आप कुछ बताएं। एक्चुअली ये स्लॉथ बियर बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके जो क्लॉस होते हैं ना स्लॉथ की तरह लंबे लंबे होते हैं, शार्प होते हैं और लंबे होते हैं। एंड इनके बॉडी में क्या बहुत ज्यादा डेंस फर्स होते हैं, जिससे मतलब ये उसकी तरह रिलेट दिखते हैं। इनका हेड का एरिया जो स्नाउट रीजन है माउथ का लंबा होता है। एंड आपने रामायण में जामवन देखा होगा, तो वो उससे रेप्लिका है, मतलब सेम दिखता है, सिमिलर है। और वो सेम उसी प्रजाति का है। हाँ, जो जामवन से है। हाँ। देखिए, हजारों साल पुराने भगवान श्री राम का जो इतिहास है वो इन्होंने कैसे बढ़िया तरीके से इनके साथ जोड़कर हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। चलिए अब हम आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। ये बहुत बड़ा जू है, बहुत बड़ा जू। ये देखिए, अब हम आए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है स्नेक के विषय में। पूरा ये स्नेक का केबिन है, जो कि आपको अभी नजर आएगा। ये देखें आप, जंगली छिपकली कह लें, गिरगिट कह लें, या आप इसको डायनासोर का सबसे छोटा भाई कह लें, तो ये उनका पूरा एक तरीके से ये केबिन है। यहाँ पर भी टफन ग्लास का प्रयोग किया गया है ताकि ये बाहर ना आ पाए। ये देखें आप, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये देखें आप। अब यहाँ पर सांपों के लिए बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेयर देने के लिए इन्होंने क्या किया है कि बड़े बड़े पेड़ों को काट करके रखा है, क्योंकि सांप का बिल्कुल एक नेचर होता है कि सूखे पत्तों में छुप कर बैठना है। ये देखें, ये अजगर है जी, और इसके विषय में ये बताया गया है कि इसने यहाँ पर अपने एग्स दे रखे हैं और ये अपने एग्स को यहाँ पर एक तरीके से से रहा है। एक्चुअली क्या है कि एग्स को ये डेवलप कर रहा है। ये अजगर था, और इसमें ये पीछे सांप बैठा हुआ है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर ये सूखे सूखे वृक्ष भी काट के रखे गए हैं ताकि सांप वगैरह इसी में अपना घर बना ले और उनको बिल्कुल नेचुरल सी फीलिंग आए, उनको बिल्कुल ये ना लगे। हाँ जी, ये देखें आप, अभी आपको नजर आएगा बहुत पीछे। ये देखिए आप, ये अभी आपको एक सांप यहाँ पर आएगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा, ये देखिए, ये कोबरा, ये अभी नजर आएगा। ये इसके अंदर बैठा हुआ है ऐसा हमें बताया गया है। ये देखें आप, ये देखें, ये थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। बिल्कुल भाई, सांप एक ऐसा है कि बिल्कुल, ये देखिए, अब आप इसके पीछे छुप करके बैठा हुआ है। ये देखें आप, ये बिल्कुल नजर आ रहा होगा आपको। बिल्कुल। सांप को देखने के लिए बड़ा ही ध्यान से, हमें भी यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये भारत सरकार का। काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने इसकी मतलब इस एरिया को डेवलप किया है। ऐसा सुनने में आता है कि पहले यहाँ पर सिर्फ जंगल था, अब जंगल को इन्होंने मैनेज करके, बिल्कुल नेचुरल मैनेज करके, और एक तरीके से ये देखिए आप, अब आपको नाग देवता के नजर दर्शन आ रहे होंगे। ये नाग देवता है जी, देखें आप, बिल्कुल नाग देवता के बिल्कुल क्लियर दर्शन है। भाई अब ये छोटे प्राणी होते हैं, किसी बिल में घुस जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको आज गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी है, ये उसका सारा हमने आपको ये ब्लॉग दिखाया, और इसमें हमारी बहुत मेहनत लगी। आप हमें बताइएगा कि ये आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको ये पूरा आपके घर बैठे, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में हम आपको दिखा सकें कि भाई जो जंगल सफारी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास बनाई गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो आपको अपने बेडरूम, अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे फील करवा सके। तो दोस्तों, बताइएगा कि ये आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। और दूसरी बात कि दोस्तों, मेरे चैनल द गूगल पापा को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे को एनर्जी मिलती है। जय श्री राम, धन्यवाद।